नमस्कार, मैं हूं रवीश कुमार और आज का पहला सवाल सीधे आपकी धड़कनों पर दस्तक देता है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी छीन सकती है? दूसरा सवाल, क्या कोर्ट के एक फैसले ने पूरा खेल पलट दिया है? तीसरा, क्या प्रधानमंत्री की डिग्री सचमुच है या सिर्फ सियासी पोस्टर पर चिपका हुआ एक कागज? और चौथा, अगर डिग्री के बारे में झूठ बोला गया तो क्या संसद की सदस्यता तुरंत खत्म हो जाती है? सुनिए, कहानी में ट्विस्ट है। कानून, अदालत और राजनीति तीनों के बीच की यह रस्साकशी आज हम आपके लिए खोलने वाले हैं। दोस्तों, इस देश में बड़े बड़े मुद्दे दब जाते हैं, बेरोजगारी दब जाती है, महंगाई की चीखें दब जाती हैं, किसानों की आत्महत्याएं दब जाती हैं, लेकिन एक मुद्दा है जो पिछले 9 साल से दबने का नाम ही नहीं ले रहा, और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री का रहस्य। जी हाँ, वही डिग्री जो कभी अमित शाह कैमरे के सामने लाकर दिखा देते हैं, लेकिन जैसे ही आरटीआई मांगी जाती है, पूरा तंत्र अचानक घुटनों के बल बैठ जाता है और कहने लगता है कि ये जानकारी प्राइवेट है, पर्सनल है और जनता के जानने के लायक नहीं है। अब इस पूरे खेल में एक नया मोड़ आ गया है। दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आता है और उसी वक्त सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट का एक पुराना आदेश वायरल होने लगता है। जैसे ही वह आदेश वायरल हुआ, सत्ता के गलियारों में हड़कंप मच गया। सवाल यह है कि अगर वह आदेश सही है, अगर वह लागू होता है, तो क्या नरेंद्र मोदी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो सकती है? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या हमारे अंबेडकरवादी CJI-D.Y चंद्रचूड़ इस पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लेंगे? दोस्तों, आपको याद दिला दूं, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनने के लिए संविधान में कहीं यह नहीं लिखा कि आपके पास डॉक्टरेट होनी चाहिए या IIT की डिग्री होनी चाहिए। आप निरक्षर हों तब भी जनता आपको वोट दे सकती है। लेकिन समस्या तब होती है जब एक जनप्रतिनिधि खुद कहे कि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA किया है, लेकिन जब कोई सबूत मांगे तो सत्ता का पूरा महल धराशायी होकर गिरने लगता है। 2015-16 की बात है, जब एक RTI एक्टिविस्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्रधानमंत्री की BA की डिटेल्स मांगी। बहुत सीधी सादी मांग थी, सिर्फ ये बताइए कि 1978 में जो छात्र BA पास हुए, उस लिस्ट में नरेंद्र मोदी का नाम है या नहीं। लेकिन जैसे ही यह RTI दाखिल हुई, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा नहीं देंगे, यह पर्सनल इंफॉर्मेशन है। लेकिन मामला यही नहीं रुका। एक्टिविस्ट ने अपील की और मामला CIC यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन तक पहुंच गया। कई सुनवाई हुई, बहसें हुई और आखिरकार 2016 में CIC ने आदेश दिया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को वह रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब बात प्रधानमंत्री जैसे बड़े सार्वजनिक पद की हो, तब उनकी शैक्षिक योग्यता छिपाई नहीं जा सकती। जनता का अधिकार है जानना कि जिसे वे वोट दे रहे हैं उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। लेकिन हुआ क्या? डिग्री दिखाने के बजाय दिल्ली यूनिवर्सिटी भागी दिल्ली हाई कोर्ट। कहा कि CIC का आदेश गलत है, रिकॉर्ड पर्सनल है, RTI के तहत यह जानकारी नहीं दी जा सकती, और तब से यह केस लटका हुआ था। सोचिए, एक RTI के जवाब के लिए 9 साल और आखिरकार अगस्त 2025 में जस्टिस सचिन दत्ता ने इस पर फैसला सुना दिया। लेकिन अब इस फैसले के साथ ही सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट का एक पुराना आदेश घूमने लगा है, और इसी आदेश की वजह से सत्ता के गलियारे में बेचैनी है। लोग पूछ रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का वह आदेश लागू हुआ तो क्या प्रधानमंत्री की लोकसभा सदस्यता खतरे में पड़ जाएगी? और फिर सवाल उठता है, क्या CJI गवाही इस पर कोई स्वतः संज्ञान लेंगे? क्या वे आगे आएंगे और कहेंगे कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति की डिग्री का रहस्य अब और नहीं चलेगा? दोस्तों, यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि इस मामले ने 9 साल में सिर्फ अदालतों का समय ही नहीं खाया, बल्कि लोकतंत्र की पारदर्शिता पर भी बड़ा सवाल खड़ा किया है। अगर प्रधानमंत्री की डिग्री पर इतना झगड़ा है, तो जनता सोचती है क्या छुपाया जा रहा है और क्यों छुपाया जा रहा है। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट का कौन सा आदेश वायरल हो रहा है और कैसे उससे प्रधानमंत्री की सदस्यता पर तलवार लटक सकती है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध, गोदी मीडिया की तरह आलस मत दिखाइए। लाइक का बटन दबाइए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप यह रिपोर्ट भारत के किस राज्य से देख रहे हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए
क्योंकि चैनल बदल सकते हैं लेकिन सच्चाई से भरी खबरें नहीं। दोस्तों, सबसे पहला सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री की डिग्री पर पर्दा डाला गया है? क्यों जनता से छुपाई जा रही है वह कागज की एक शीट जिसे दिखाने में 5 सेकंड भी नहीं लगते? दिल्ली हाईकोर्ट का ताजा फैसला आया। कहा गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर्सनल इंफॉर्मेशन है, इसे उजागर करना प्राइवेसी का उल्लंघन है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने तो आरटीआई एक्टिविस्ट पर तंज कस दिया कि यह सब सिर्फ जिज्ञासा है, जनता के हित का कोई मामला नहीं। तो मैं पूछता हूं, क्या देश के प्रधानमंत्री की डिग्री जनता के लिए सिर्फ जिज्ञासा है? क्या यह पब्लिक इंटरेस्ट नहीं कि 140 करोड़ लोग जान सकें कि उनका नेता, उनके देश का प्रधानमंत्री वास्तव में कितना पढ़ा लिखा है? क्या प्रधानमंत्री की डिग्री अब उनकी निजी संपत्ति हो गई है? दोस्तों, यहाँ असली सवाल नैतिकता का है। मान लीजिए अगर सब कुछ सही है तो क्या प्रधानमंत्री को खुद नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए थी? क्यों नहीं उन्होंने अपनी डिग्री अपने एक्स हैंडल पर डाल दी? क्यों नहीं उन्होंने कहा, लो देखो, ये है मेरी बीए और एमआई की डिग्री। आखिर इस कागज में ऐसा कौन सा राज्य है जो पिछले 9 साल से अदालतों में छिपाकर रखा जा रहा है? और अब आइए जरा पीछे चलते हैं उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक जिसने इस बहस को नई आग दी है। साल 2016, केस था मेरीमम पृथ्वीराज बनाम पुखरम शरद चंद्र सिंह, जगह मणिपुर। साल 2012 के विधानसभा चुनाव, उम्मीदवार पृथ्वीराज ने अपने नामांकन पत्र में लिखा, मैं एमबीए हूं, लेकिन बाद में पता की चला एमबीए की कोई डिग्री ही नहीं थी। विपक्षी उम्मीदवार शरद चंद्र सिंह ने चुनौती दी। नतीजा, मणिपुर हाईकोर्ट ने चुनाव रद्द कर दिया। पृथ्वीराज सुप्रीम कोर्ट गए, वहां जस्टिस AR नागेश्वर राव की बेंच ने साफ कहा, वोटर का मौलिक अधिकार है कि वह अपने उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता जाने। अगर कोई उम्मीदवार गलत डिक्लेरेशन देता है तो उसका नामांकन रद्द हो सकता है, और अगर वह जीत भी गया हो तो उसका चुनाव भी अमान्य घोषित किया जा सकता है। कोर्ट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 की धारा 36 और फॉर्म 26 का हवाला देते हुए कहा, कैंडिडेट को अपनी एजुकेशनल डिटेल सही बतानी होगी, और सबसे बड़ी बात, अगर डिक्लेरेशन गलत है तो हारे हुए उम्मीदवार को यह साबित करने की जरूरत नहीं कि वोटिंग प्रभावित हुई। सिर्फ गलत जानकारी देना ही काफी है चुनाव रद्द करने के लिए। यानी सुप्रीम कोर्ट कह रहा था शिक्षा पब्लिक इंफॉर्मेशन है, प्राइवेट नहीं। लेकिन आज दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला कह रहा है डिग्री प्राइवेट है, पब्लिक नहीं। तो फिर सवाल सीधा है, क्या कानून आम आदमी के लिए अलग और प्रधानमंत्री के लिए अलग है? किसी एमएलए ने एमबीए का झूठ बोला तो चुनाव रद्द, लेकिन जब प्रधानमंत्री की बीए और एमए की डिग्री पर सवाल उठते हैं तो अचानक पूरा सिस्टम प्राइवेसी का कवच ओढ़ लेता है। ये विरोधाभास नहीं, ये लोकतंत्र की हिपोक्रेसी है। अब देखिए मामला कितना गंभीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने चुनावी शपथ पत्रों में ये लिखा है कि उन्होंने बीए दिल्ली यूनिवर्सिटी से 1978 में और एमए गुजरात यूनिवर्सिटी से 1983 में किया है। ये शपथ पत्र 2014, 2019 और 2024 तीनों चुनावों में दायर किए गए हैं। पत्नी का नाम यशोदाबेन तक दर्ज है, संपत्ति का ब्यौरा दर्ज है, लेकिन डिग्री की कॉपी कभी नहीं दिखाई। और यहीं से डर शुरू होता है, क्योंकि अगर यह डिग्री सार्वजनिक हो जाए और इसमें कोई गड़बड़ निकल आए, नाम मेल न खाए, रोल नंबर मैच न हो, रिकॉर्ड में एंट्री ही न मिले, तो सुप्रीम कोर्ट के 2016 वाले फैसले के मुताबिक प्रधानमंत्री का चुनाव भी अमान्य हो सकता है। और अगर चुनाव अमान्य तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर सीधा खतरा। शायद यही डर है जिसकी वजह से दिल्ली से गुजरात तक यूनिवर्सिटियां कोर्ट कचहरी में घसीटी जा रही हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी ने भी एमआई की डिग्री पर आरटीआई के जवाब देने से इनकार किया। वहां भी मामला हाई कोर्ट में है। तो सवाल उठता है, अगर सब क्लियर है तो छुपाने वाली कौन सी बात है? आखिर क्यों प्रधानमंत्री, जो खुद को पारदर्शिता की सरकार कहते हैं, अपनी डिग्री पर ही काले पर्दे डाल रहे हैं? ये तो वैसा ही है जैसे कोई डॉक्टर खुद बीमार हो और दूसरों को दवा बांटता फिरे। दोस्तों, यही वजह है कि यह मामला सिर्फ एक डिग्री का नहीं बल्कि लोकतंत्र के भरोसे का है। और जब भरोसा टूटता है तब सवाल उठते हैं तेज, चुभते हुए और खतरनाक। तो दोस्तों, असली और अंतिम सवाल यही बनता है कि अब CJI-BR गवाही क्या करेंगे, जो मई 2025 में चीफ जस्टिस बने हैं और खुद को अंबेडकरवादी कहते हैं।
याद कीजिए, अंबेडकर जी ने संविधान बनाया ताकि हर नागरिक को बराबरी के अधिकार मिले, ट्रांसपेरेंसी हो, लेकिन यहाँ पीएम की डिग्री पर प्राइवेसी का बहाना बना दिया गया है। गवाही साहब, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कई अहम केस हैंडल किए हैं, क्या स्वतः संज्ञान लेंगे, हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करेंगे और कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का 2016 का जजमेंट सुप्रीम है, या चुप रहेंगे? और क्या सत्ता वाले कानून को अपनी मर्जी से मोड़ते रहेंगे? सोचिए, अगर गवाही साहब एक्टिव हो गए तो यह मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि अंबेडकरवादी होना मतलब है जस्टिस फॉर ऑल, ना कि जस्टिस फॉर पावरफुल। ये मामला सिर्फ डिग्री का नहीं है, यह लोकतंत्र और वोटर्स के राइट का मामला है कि उनका लीडर कितना पढ़ा लिखा है या सिर्फ जुमलों का मास्टर। मोदी सरकार सालों से चुप रही, लेकिन अब पुराना सुप्रीम कोर्ट का फैसला वायरल हो रहा है, लोग शेयर कर रहे हैं, डिबेट्स हो रही है। कांग्रेस भी कह रही है कि हाईकोर्ट का फैसला इनकम्प्रिहेंसिबल है, क्योंकि अगर पीएम की डिग्री पर्सनल है तो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग क्या है। और यही मजाक दिखाता है सरकार की डबल स्टैंडर्ड कि एक तरफ सबका साथ सबका विकास, लेकिन जब अपनी डिग्री की बात आती है तो सबका साथ लेकिन मेरा राज छुपा। ध्यान दें, हमारा दावा ये नहीं है कि पीएम मोदी की डिग्री फर्जी है, लेकिन सवाल यही है कि अगर सब कुछ सही है तो इसे छुपाने की जरूरत क्या है? बेवजह विवाद और बातें हो रही हैं। मोदी जी चाय बेचने से पीएम बने, ये स्टोरी सब जानते हैं, लेकिन एजुकेशन पर रहस्य क्यों? अगर सच में बीए और एमए हैं तो सार्वजनिक क्यों नहीं? चुप्पी सवालों को और बढ़ा रही है, और यह सिर्फ वाराणसी के वोटर्स के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए शर्मनाक है कि हमारा पीएम अपनी डिग्री छुपा रहा है। पूरे मामले में दोस्तों, आपका क्या मानना है कि पीएम साहब ने डिग्री को रहस्य क्यों बनाया? क्योंकि 9 साल बाद भी आरटीआई पे फैसला नहीं आया और पीएम की डिग्री को निजी डॉक्यूमेंट मान लिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट साफ कह रहा है कि वोटर्स को प्रतिनिधि की शैक्षिक योग्यता जानना उनका मौलिक अधिकार है। आपकी राय कमेंट में जरूर लिखिए और इस खबर को लाइक और शेयर भी करें।